नमस्कार। अग्नि पुराण की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम अग्नि श्रृंखला के भाग 3 को पढ़ेंगे अग्नि पुराण को, जिसमें है समुद्र मंथन, कूर्म यानी कि कच्छप यानी कि कछुआ अवतार तथा मोहिनी अवतार की कथा। इस अग्नि पुराण में ये सारी कथा अग्निदेव स्वयं अपने मुख से कहते हैं। आइए सुनते हैं। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ जी से, वशिष्ठ, अब मैं कूर्मा अवतार का वर्णन करूंगा। यह सुनने पर सब पापों का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है, देवासुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया था। वे दुर्वासा ऋषि के श्राप से भी लक्ष्मी से रहित हो गए थे। तब संपूर्ण देवता क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, भगवान आप देवताओं की रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्रीहरि ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग क्षीर समुद्र को मथन, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मी को पाने के लिए असुरों से संधि कर लो। कोई बड़ा काम या भारी प्रयोजन आ पड़ने पर शत्रुओं से भी संधि कर लेनी चाहिए। मैं तुम लोगों को अमृत का भागी बनाऊंगा और दैत्यों को उससे वंचित रखूंगा। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर आलस्य रहित हो मेरी सहायता से तुम लोग क्षीर सागर का मंथन करो। भगवान विष्णु ने ऐसा कहा और उनके कहने पर देवता दैत्यों के साथ संधि करके क्षीर समुद्र पर आए। फिर तो उन्होंने एक साथ मिलकर समुद्र मंथन आरंभ किया। जिस ओर वासुकी नाग की पूंछ थी उसी ओर देवता खड़े थे। दानव वासुकी नाग के निश्वास छीन हो रहे थे और देवताओं को भगवान अपनी कृपा दृष्टि से परिपुष्ट कर रहे थे। दानव वासुकी नाग के मुख के तरफ खड़े थे, जिस कारण वह उसके श्वास से छीन हुए जा रहे थे, कमजोर हुए जा रहे थे और देवताओं को भगवान विष्णु पुष्ट कर रहे थे। समुद्र मंथन आरंभ होने पर कोई आधार न मिलने से मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब गया। जब आरंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत को नीचे कोई आधार नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वह समुद्र में डूबने लगा। तो उस मंदराचल पर्वत के आधार बनने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके मंदराचल को अपने पीठ पर रख कर लिया। फिर जब समुद्र मथा जाने लगा तो उसके भीतर से हलाहल विष प्रकट हुआ। उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे कंठ में नीला दाग पड़ गया। उसके कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा और वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात समुद्र से वारुणी देवी, पारिजात वृक्ष, कौस्तुभमणि, गौवें तथा दिव्य अप्सराएं प्रकट हुईं। फिर लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। वे भगवान विष्णु को प्राप्त हुईं। संपूर्ण देवताओं ने उनका दर्शन और स्तवन किया। इससे वे लक्ष्मीवान हो गए। तदंतर भगवान विष्णु ने अंशभूत धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश लिए हुए प्रकट हुए। दैत्यों ने उनके हाथ से अमृत छीन लिया और उनमें से आधा देवताओं को देकर वे सब चलते बने। उनमें जंभ आदि दैत्य प्रधान थे। उन्हें जाते देख भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया। उस रूपवती स्त्री को देखकर दैत्य मोहित हो गए और बोले, हे सुमुखी, तुम हमारी भार्या हो जाओ और यह अमृत लेकर हमें पिलाओ। बहुत अच्छा कहकर भगवान ने उनके हाथ से अमृत ले लिया और उसे देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु चंद्रमा का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। तब सूर्य और चंद्रमा ने उसके कपट वेश को प्रकट कर दिया। यह देखकर भगवान श्री हरि ने चक्र से उसका मस्तक काट डाला। उसका सिर अलग हो गया और भुजाओं सहित धड़ अलग रह गया। फिर भगवान को दया आई और उन्होंने राहु को अमर बना दिया। तब ग्रह स्वरूप राहु ने भगवान श्री हरि से कहा, इन सूर्य और चंद्रमा मेरे द्वारा अनेक बार ग्रहण लगेगा। उस समय संसार के लोग कुछ दान करेंगे, वह सब अक्षय होगा। इसीलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय जो दान किया जाता है उसका भारी पुण्य मिलता है। इसलिए कहा जाता है उस समय दान जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ राहु की बात का अनुमोदन किया। उसके बाद भगवान ने स्त्री रूप त्याग दिया, किंतु महादेव जी को
भगवान के उस रूप का पुनः दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने अनुरोध किया, भगवान आप अपने स्त्री रूप का मुझे दर्शन करावें। महादेव जी की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने स्त्री रूप का दर्शन कराया। वे भगवान की माया से ऐसे मोहित हो गए कि पार्वती जी को त्याग कर उस स्त्री के पीछे लग गए। भगवान शिव जहाँ जहाँ मोहिनी के पीछे गए वहाँ पर शिवलिंग का निर्माण हुआ। उसके बाद भगवान शिव ने मोहिनी के अवतार को जाना, पहचाना और उनके उस माया रूप से बाहर निकलकर स्वयं शिव के रूप में प्रकट हुए। तब भगवान शिव विष्णु ने कहा, हे रुद्रावतार, आपने ही सिर्फ मेरी माया को जाल को समाप्त किया है। आपके सिवा और कोई दूसरा ऐसा पुरुष नहीं है जो मेरी इस माया को जीत सके। भगवान के प्रयत्न से दैत्यों को अमृत नहीं मिल पाया, अतः देवताओं ने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया। दैत्यों को पराजित करके देवता स्वर्ग में विराजमान हुए और दैत्य लोग पलायन कर गए। दैत्य लोग पाताल में रहने लगे। जो मनुष्य देवताओं की विजय गाथा का पाठ करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। इस प्रकार विद्याओं के सारभूत आदि आग्नेय महापुराण में कूर्मावतार वर्णन नामक तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो में। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।